वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। मैं आपसे कुछ केस डिस्कस करता हूं एंड जस्ट ट्राई टू गेस कि इन केसेस का जो फाइनल कंक्लूजन है वो क्या हुआ होगा। एक बर्मीज एम्बेसडर थे श्रीलंका में। उन्हें लगा कि उनकी वाइफ जो है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ही किल्ड हर और अगले ही दिन सुबह उन्होंने एक चिता जला दी अपने ही घर के पीछे वाले लॉन में। सेट द बॉडी ऑन द फायर। क्लियर कट है, टोटल क्राइम है, राइट। 1967 की बात है, श्रीलंका में था। बर्मीज जो म्यांमार है उनके एम्बेसडर थे। क्या हुआ होगा इस केस में? एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं। रशियन डिप्लोमेट आंद्रे नाइजेव, इनसे एक बार गाड़ी ड्राइविंग कर रहे थे यूएसए में, ओटावा में ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे एंड एक्सीडेंट में इन्होंने एक विमेन को हिट कर दिया एंड शी वाज किल्ड एट दैट। उस समय जब पुलिस आई तो इन्होंने ब्रेथेलाइजर टेस्ट की कितनी शराब पी हुई है, ये टेस्ट जो होता है वो टेस्ट देने से मना कर दिया। क्या हुआ होगा इस केस का? गैस कीजिए। चलिए एक और देखते हैं। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर वॉन फ्लेचर, ये एक पुलिस ऑफिसर थी यूनाइटेड किंगडम की। लिबिया की जो एम्बेसी है उसके बाहर प्रोटेस्ट चल रहे थे मुअम्मर गद्दाफी के अगेंस्ट। जब ये वहां पर उन प्रोटेस्ट को मैनेज करने आई तो लिबियन एम्बेसी से किसी ने इनको गोली मार दी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये उसी इवेंट की है। एंड शी डाइड 1984 में। अ पर्सन शूटिंग फ्रॉम इनसाइड द लिबियन एम्बेसी ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट। बहुत सारी पुलिस अवेलेबल थी उस समय लिबियन एम्बेसी के बाहर। क्या हुआ होगा? मतलब इमीडिएटली शायद पुलिस ने एम्बेसी के अंदर जाके पकड़ ही लिया होगा मर्डरर्स को। एक और केस देखते हैं, इंपॉर्टेंट वाला। ये रिसेंटली हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, 2019 की बात है। एनएस सेकुलस, ये वाइफ है, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एम्प्लॉय थे जो कि यूनाइटेड किंगडम में काम करते थे, उनकी वाइफ है। तो एक सुबह ये गाड़ी चला रहे हैं काफी तेज लेकिन रॉन्ग साइड पर, और सामने से ये हैरी डन, ये यूनाइटेड किंगडम के एक सिटीजन है जो कि बेसिकली बाइक चला कर आ रहे थे। तो सुबह सुबह की बात थी और ये तेजी से रॉन्ग साइड पर गाड़ी चला रहे थे। एक्सीडेंट हुआ ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड विद द हेड ऑन कोलिजन। इनको इमरजेंसी सर्विसेज को थोड़ा लेट हो गया हॉस्पिटल ले जाने में एंड दिस 19-year-old किड डाइड। एनिस सेकुलस के साथ क्या हुआ होगा? उसके बाद तो यूनाइटेड किंगडम एटलीस्ट ऑनेस्ट पुलिस मानी जाती है उनकी। स्कॉटलैंड यार्ड बेसिकली स्टैंडर्ड है पुलिसिंग का पूरे वर्ल्ड में। व्हाट डू यू थिंक इन चारों केसेस में क्या हुआ था? अभी रिसेंटली आज की जो खबर है ये साउथ कोरिया से आ रही है। लेट्स डिस्कस कि इन सब का इन चारों से क्या कनेक्शन है। साउथ कोरिया के जो बेल्जियन एम्बेसडर है उनकी वाइफ है 63-year-old शियांग शुकी। बेल्जियन एम्बेसडर है एंड उन्होंने साउथ कोरियन से ही शादी की हुई है, ठीक है। तो जियांग जी की, तो वो किसी सियोल में, साउथ कोरिया का जो कैपिटल है, वहां पर किसी बुटीक में क्लोज ट्राई कर रहे थे। वहां पे जब वो बाहर जाने लगे तो एक जो स्टाफ मेंबर है उनको लगा कि वो कुछ पिक करके जा रही है बिना पेमेंट के। तो स्टाफ मेंबर उनके पीछे पीछे आया। शॉप लिफ्टिंग कंसर्न लेड टू अ कन्फ्रंटेशन। इससे कुछ कन्फ्रंटेशन हुआ। शियांग बोले कि भाई इस प्रकार से आप बदतमीजी कैसे करती है? तो सीसीटीवी के फुटेज में देख रहे हैं कि उन्होंने एक स्टाफ मेंबर की आर्म पुल की एंड दूसरी को एक थप्पड़ मारा and she was seen pushing and slapping across the face another employee who tried to intervene. बेल्जियन एम्बेसडर की वाइफ की बेसिकली एक बुटीक पर थोड़ी सी झड़प हो गई है और दो स्टाफ मेंबर थे उनको उन्होंने चपट लगा दी। What do you think happened? इन पांचों के पांचों केसेस में ये तो सिर्फ और सिर्फ छोटी सी फिजिकल झड़प की बात थी। बाकी तो हम देख रहे हैं कि एक में मर्डर है, कुछ में एक्सीडेंट है जिसमें लोगों की जाने गई है, एक में डायरेक्ट शूटिंग इन्वॉल्व है। इन किसी भी केसेस में जो एक्यूज था वॉज नॉट पनिश। क्यों? क्योंकि उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी। व्हाट इज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंड व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? आपको मालूम होगा कि ये आपको याद भी होना चाहिए कि श्रीलंका में जो सबसे पहले डिप्लोमेट गए थे वो हनुमान जी थे, दूत बनकर गए थे श्री राम का। तो जब रावण की सभा में वो पहुंचे तो रावण ने कहा कि इसको पकड़ लो और इसको मार दो। तब उस समय जो विभीषण थे उन्होंने रावण को याद दिलाया कि जो दूत होता है उसको साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको मारा नहीं जाना चाहिए। तब रावण ने कहा कि ठीक है, मारते नहीं है बट इसकी पूंछ में आग लगा दो। तब श्री हनुमान ने बेसिकली उस पूंछ की आग से बेसिकली पूरी की पूरी लंका को जला दिया था एंड देन ही वेंट बैक टू राम। यानी कि डिप्लोमेटिक जो प्रोटेक्शन है ये बेसिकली हिस्टोरिकली चलती आ रही है। चंगेज खान और जो मंगोल्स थे दे वर ट्रिमेंडसली एंड इनक्रेडिबली फेमस। अगर कोई उनके दूत को, उनके डिप्लोमेट को या उनके मैसेंजर को कोई मार देता था तो रूथलेसली उस पूरे के पूरे किंगडम को तबाह कर देते थे। दे वर सो प्रोटेक्टिव कि डिप्लोमेट के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। मॉडर्न वर्ल्ड की जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो इस कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है।
वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ द 1961। एक इसके साथ एक अडेंडम कन्वेंशन भी है, वियना कन्वेंशन इन 1963 की भी है। तो ये दोनों मिलके बेसिकली एक डिप्लोमेट दूसरे देश के डिप्लोमेट को किस प्रकार से ट्रीट करेगा और उनके क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या इम्यूनिटी होगी, वो सब के सब इनके अंदर डिसाइडेड है। इट्स एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द फ्रेमवर्क फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशंस। इसमें वो सारे के सारे प्रिविलेजेस बताए जाते हैं जो कि डिप्लोमेटिक मिशंस के पास अवेलेबल होते हैं एंड विच इनेबल डिप्लोमेट्स टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर ऑफ कोर्जन और हरासमेंट बाय द होस्ट कंट्री। दिस फॉर्म लीगल बेसिस फॉर द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। It articles are considered a cornerstone of modern international relations and it has been ratified by 192 states। अगर सरलता से और सिंपल भाषा में कहें, जब किसी दूसरे देश का डिप्लोमेट, लेट्स से एग्जांपल भारत का लेते हैं, भारत में होता है, अगर वो यहां पर कभी गलती से मर्डर भी कर दे, गलती से टेक्निकली अगर वो जानकर भी कर दे तो भी उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। इसको कहा जाता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो हाईएस्ट लेवल के जो डिप्लोमेट ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिमिनल और किसी भी प्रकार की सिविल प्रोसिक्यूशन नहीं की जा सकती है। यानी कि अगर वो रेड लाइट तोड़ देते हैं तो जो चालान होगा वो बेसिकली उनसे मांगा नहीं जा सकता है और वो भरेंगे भी नहीं। तो वो अगर वो कोई सिविल रूल तोड़ दे और कोई क्रिमिनल रूल तोड़ दे, जो डिप्लोमेट्स होते हैं या डिप्लोमेट की जो फैमिली होती है, उनके बच्चे होते हैं या उनकी जो वाइफ होती है या उनके और कोई पेरेंट्स, एनीथिंग, जो उनकी फैमिली है, उनके डिपेंडेंट्स हैं, जो उनके ऊपर भी यही इम्यूनिटी अप्लाई होती है। तभी जो बेल्जियम के एम्बेसडर हैं, उनकी जो वाइफ है, उनकी झड़प हुई है लेकिन उनकी वाइफ ने भी वही इम्यूनिटी क्लेम की है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो कि वियना कन्वेंशन फॉर द डिप्लोमेटिक रिलेशंस देते हैं। अब जो ये रिलेशंस, जो ये कन्वेंशन है, ये बेसिकली इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिफाइड एंड साइंड कन्वेंशंस। पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस के 192 कंट्रीज ने इसको साइन कर रेटिफाई किया हुआ है, एक दूसरे के साथ माना हुआ है। सिर्फ 3 कंट्री हैं वर्ल्ड में जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है। एक तो सबसे पहले साउथ सुडान, ये अभी रिसेंटली बना है तो हो सकता है इसको समय नहीं मिला उसको रेटिफाई करने का, ठीक है। दूसरा आपको दिख नहीं रहा होगा जो रेड में है, देखिए मैं बस दिखा देता हूं। एक तो रेड में साउथ सुडान है एंड दूसरा ये देखिए, ये 2 कंट्री, ठीक है। एक सोलोमन आइलैंड है एंड दूसरा इज पलाउ। सिर्फ ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने बेसिकली कोई भी दो वियना कन्वेंशन है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर, उसको साइन नहीं किया। परंतु ध्यान रखिए कि अगर आप कोई समझते हैं तो देयर आर 193 कंट्रीज इन यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनने के लिए आपको एक सॉवरेन नेशन होना जरूरी होता है, तो 193 है। ये जो कन्वेंशन है ये 192 लोगों ने या कंट्रीज ने, सॉरी 192 कंट्रीज ने साइन की हुई है, तो 2 और बचे, राइट। तो 2 के साथ साथ जो होली सी होती है, यानी कि जो वेटिकन सिटी है, जो पोप का घर होता है, उसको भी उसने, वो देश नहीं है, सॉवरेन देश नहीं है, परंतु उसको यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। एंड द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे आजकल पैलेस्टीन और इजराइल के ऊपर। इन दोनों ने, ये दोनों ऑब्जर्वर स्टेट हैं, तो इन दोनों ने भी साइन किया। तो 193 देश हैं यूनाइटेड नेशंस में, उसमें से 3 ने साइन नहीं किए, प्लस 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स ने साइन कर दिए, तो टोटल 192 स्टेट्स हैं जिन्होंने डिप्लोमेटिक वाली इनिशिएटिव। अब जो ये कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 है, ये सारे के सारे अधिकार देती है जो भी डिप्लोमेट होता है किसी दूसरे कंट्री में। जरूरत पड़ने पर जो होस्ट नेशन होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डिप्लोमेट है वो भारत में आया हुआ है, तो होस्ट कौन हुआ? हम होस्ट होंगे, ठीक है, इंडिया होस्ट हो गया। Host at any time at any region can declare a particular member of diplomatic staff to be person non grata। होस्ट के पास एक पावर है, इंडिया के पास ये पावर है कि अगर यहां पर कोई क्रिमिनल कुछ कर देता है तो हम उस डिप्लोमेट को पर्सन नॉन ग्रेटा, यानी दिस पर्सन इज नॉट वांटेड इन दिस कंट्री, डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फिर भी नहीं होगी, उसके ऊपर केस नहीं होगा, उसको डिटेन नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में जो जहां का वो डिप्लोमेट होगा, बस उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन होगी कि उसको वापस बुला लिया जाए। वी वोंट बी एबल टू टच हिम, बट उसको यहां से देश निकाला जरूर मिल सकता है। द सेंडिंग स्टेट मस्ट रिकॉल दिस पर्सन विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज दिस पर्सन में लूज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, लेट्स से कि हाइपोथेटिकली 2 महीने के अंदर अंदर एक अज्यूम करते हैं हम, एक डिप्लोमेट ने इंडिया के अंदर कोई ऐसा क्राइम कर दिया जिसके लिए उसको जेल होनी चाहिए। ऐसे में हम उसको नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, पर इंडिया उसको पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर सकता है।
अब एक पर्टिकुलर टाइम, 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर भी अगर सेंडिंग स्टेट ने, जहां से वो आया हुआ है, अगर उसने वापस नहीं बुलाया तो उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लूज हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, स्टेट हमेशा वापस बुला लेती है जब इतनी इमरजेंसी हो जाए कि पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर ही करना पड़े। The premises of a diplomatic mission, such an embassy, are inviolable and must not be entered by the host country. अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई एम्बेसी दिल्ली के अंदर यानी इंडिया के अंदर है, तो उसकी जो टेरिटरीज है वो यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी मानी जाती है। यानी कि अगर इंडियन आर्मी या मिलिट्री वहां पर घुसती है तो इसका मतलब यह है कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। इस प्रकार का यह सिस्टम होता है। यानी कि जो डिप्लोमेटिक एम्बेसीज होती हैं उनकी जो मिशंस हैं, द एम्बेसीज आर इनवायलेबल। वहां पर पुलिस एंटर नहीं कर सकती है बिफोर आस्किंग द हेड ऑफ द एम्बेसी एट एनी गिवन सिचुएशन। अगर यूनाइटेड स्टेट्स का कोई आदमी कहीं बाहर कोई क्राइम कर भागकर उस एम्बेसी के अंदर घुस गया तो इंडियन पुलिस वहां पर एंटर नहीं कर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंडिंग स्टेट या फिर जिसकी भी एम्बेसी है। द होस्ट कंट्री मस्ट प्रोटेक्ट द मिशन फ्रॉम इंट्रूजन और डैमेज। द होस्ट कंट्री मस्ट नेवर सर्च द प्रीमाइसेस, नेवर सीज इट्स डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी और प्राइवेट रेजिडेंस ऑफ द डिप्लोमेट। यानी कि उस एम्बेसी का कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी सीज नहीं किया जा सकता, ना उसको इनवॉयलेट किया जा सकता है। द अप्लाइज टू द डिप्लोमेट के जो प्राइवेट रेजिडेंस भी है। यानी कि अब यूएसए के कोई डिप्लोमेट है, पाकिस्तान के कोई डिप्लोमेट है, ना उनकी पाकिस्तान के डिप्लोमेट पर भी नहीं हम एंट्री नहीं कर सकते। टेक्निकली हम चाहें तो पाकिस्तान की जमीन के ऊपर अंदर एंट्री कर सकते हैं, परंतु उनके एम्बेसी के ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि हमने वियना कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है। तो जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं हम पाकिस्तान की धरती पर जाकर, लेकिन पाकिस्तान की एम्बेसी में फिर भी एंटर नहीं करेंगे चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए। Archives and the documents of diplomatic missions are inviolable and receiving country shall not seize or open such documents at all. Host country must permit and protect free communication. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो डिप्लोमेट आए हैं उनको अपने कंट्री से कम्युनिकेट किया जाए फ्रीली। कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है उसको रोकने की और कभी भी रोकना भी नहीं जाना चाहिए। ए डिप्लोमेटिक बैग मस्ट नेवर बी ओपन इवन ऑन सस्पिशन ऑफ अब्यूज। अगर एयरपोर्ट पे ये शक है कि जो डिप्लोमेट्स के जो बैग्स आ रहे हैं उनके अंदर कुछ गलत सामान है या कुछ गड़बड़ है, कुछ स्मगलिंग हो सकती है, तब भी उनको खोला नहीं जाना चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारी वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में लिखे हुए हैं, जो कि भारत 192 बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के देश इसको रेटिफाई कर चुके हैं। ए डिप्लोमेटिक कुरियर मस्ट नेवर बी अरेस्टेड फॉर डिटेन। कई बार जैसे डिप्लोमेटिक कुरियर का मतलब वो होता है जो डिप्लोमेट का सामान लेकर आ रहा हो, उसको कभी भी रोका नहीं जा सकता, ना अरेस्ट किया जा सकता है, ना डिटेन किया जा सकता है। डिप्लोमेट्स must not be liable to any form of arrest or detention. They are immune from civil or criminal prosecution. The sending country may waive this right under Article 32. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 नहीं है ये वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 32 है। डिप्लोमेट्स को बेसिकली कहने का मतलब है देयर आर ओनली 2 पॉसिबल ऑप्शंस। अगर डिप्लोमेट मर्डर कर देता है किसी का, डिप्लोमेट कुछ और एक्सीडेंट में किसी को मार देता है, तो देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस। या तो जिस कंट्री ने भेजा है उसकी वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेव कर दे, तब इसको हम पकड़ सकते हैं, इंडिया में पकड़ा जा सकता है उसको। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि वो डिप्लोमेट बनकर आया दूसरे देश को, तो वो उसकी वेव कर किसी भी सीरियस क्राइम पर भी कभी नहीं करते हैं। हमारे पास सिर्फ इतना ऑप्शन रह जाता है उसको पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया जाए कि दिस पर्सन इज नॉट वांटेड इन द कंट्री। तब जिस कंट्री ने उसको भेजा है उसको यूजुअली वो वापस बुला लेती है। Actions not covered by diplomatic immunity, professional activity outside diplomatic official functions। कुछ 1-2 फंक्शंस होते हैं जो कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के अंदर कवर नहीं होते हैं। टैक्स एग्जेम्पशंस, जो भी डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली इंडिया में टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं, उन पर कोई किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। द फैमिली मेंबर्स ऑफ डिप्लोमेट्स दैट आर लिविंग इन द होस्ट कंट्री एंजॉय द सेम प्रोटेक्शन एज द डिप्लोमेट्स देमसेल्फ। ये हमारी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो सारे के सारे देशों में एक दूसरे से बात कैसे की जाएगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा, उसके बाद है। इवन व्हेन वी आर एट वॉर इट इज जनरली नॉट ब्रोकन। अगर लड़ाई भी हो रही हो तब भी डिप्लोमेट्स उतने ही प्रोटेक्टेड होते हैं। इवन व्हेन इंडिया गोज टू वॉर विद दी पाकिस्तान, तो जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी वियना रेटिफिकेशन। याद रखिए कि अगर मैंने आपको एक बार पॉलिटी की क्लासेस में बताया था कि एनिमी एलियन, जिस कंट्री के साथ हम वॉर पे होते हैं उसके जो सिटीजन अगर भारत के अंदर है तो उसको एनिमी एलियन डिक्लेयर किया जा सकता है और उनको डिटेन किया जा सकता है, बिना चार्ज के भी डिटेन किया जा सकता है, बिना ट्रायल के भी डिटेन किया जा सकता है। बट दैट डज नॉट अप्लाई टू द डिप्लोमेट स्टाफ। डिप्लोमेटिक एजेंसी जो कि हाई रैंकिंग एम्बेसी ऑफिशियल एम्बेसडर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है, दे सर्व द फंक्शन ऑफ डीलिंग डायरेक्टली विद देयर होस्ट कंट्री
एंजॉय द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इम्यूनिटी, और उनके फैमिली मेंबर्स को भी सेम अप्लाई होती है। ना उनको डिटेन किया जा सकता है, ना उनको अरेस्ट कर सकते हो, ना उनको सर्च कर सकते हो, ना उनको सीज कर सकते हो, उनके घर के अंदर नहीं, उनकी किसी भी और प्रॉपर्टी के अंदर नहीं, चाहे वो गाड़ी में हो चाहे कहीं और हो। डिप्लोमेट्स कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड और अदरवाइज फोर्स टू अपीयर इन अ क्रिमिनल कोर्ट, नोर कैन दे बी sued in the civil court except for their personal involvement in certain commercial real estate और inheritance related matter। सपोज कीजिए कोई डिप्लोमेट है, यहाँ पे अपना अलग से बिजनेस करने लग गया, तब अगर कुछ इशू बैठता है पर्सनल इशू में, जो कि उसका डिप्लोमेट से रिलेशन कोई काम नहीं है, बट बियॉन्ड दैट आप समझते हैं कि वो कंप्लीटली मोर और लेस इम्यून ही रहता है। दूसरे जो एम्बेसी पर्सनल जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ जो होते हैं, जैसे लेट्स से कि कोई इंटरप्रेटर आया है, भाषा का इंटरप्रेट करने के लिए आते हैं कुछ लोग, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होते हैं, और वो फुल फ्लेजेड एम्बेसी के एम्बेसडर नहीं है, दे आर फुल फ्लेजेड डिप्लोमेट्स नहीं है, उनके पास भी मोर और लेस सेम इम्यूनिटी रहती है फ्रॉम पुलिस एक्शन एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, बट सिविल कोर्ट्स में थोड़ी सी लेसर इम्यूनिटी मिलती है उनको। दे कैन बी स्यूड लाइक एनीवन एल्स एक्सेप्ट फॉर एक्ट्स परफॉर्म्ड इन कनेक्शन विद द ऑफिशियल फंक्शन। ऑब्वियसली ऑफिशियल फंक्शंस को तो स्यू करने का कोई सवाल बनता ही नहीं है। अगर इसमें हम देखें दो तरीके से, एक तो डिप्लोमेटिक होता है, एक कंसुलर। आपने वर्ड सुना होगा एम्बेसी और कंसुलर। एम्बेसी बेसिकली एक देश का दूसरे देश में जो मिशन होता है, डिप्लोमेटिक मिशन, उसको एम्बेसी कहा जाता है। ये जो एम्बेसी होती है जनरली स्टेट की कैपिटल में ही होती है, कभी रेयरली इधर उधर होगी। तो जितनी भी एम्बेसीज है वो बेसिकली दिल्ली में है। अगर आप यूएस से जाएंगे तो जितनी भी एम्बेसीज होंगी दूसरे देशों की, वो वॉशिंगटन में होगी, क्योंकि टेक्निकली अगर आप लॉजिकली देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसेज हैं ऑफ अ नेशन आर इन द कैपिटल। तो इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं वो दिल्ली में है, और क्योंकि एम्बेसी जो होती है वो नेशन टू नेशन कम्युनिकेशन की बात होती है, तो उनको ऑटोमेटिकली नेशन की कैपिटल में होना पड़ता है। कभी कभी कई जगहों पर कुछ और ऑफिसेज भी खोल लेते हैं। जैसे अगर यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी दिल्ली में है एंड लेट्स से कि उन्होंने मुंबई में कोई ऑफिस खोल लिया, तो उसके मुंबई में उसको एम्बेसी नहीं कहा जाएगा, मुंबई में उसको कॉन्सुलर कहा जाएगा, मतलब सैटेलाइट ऑफिस की तरह। तो जो डिप्लोमेटिक एजेंट या मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ होते हैं, जो कि डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है या एम्बेसी में काम करता है, ना उनको अरेस्ट कर सकते हो, ना उनके रेजिडेंस को ढूंढ सकते हो। ट्रैफिक टिकट इशू हो जाती है, लेकिन उनको टिकट भरनी नहीं पड़ती है कभी भी। मे बी सबपीन्ड एज विटनेस, ना उनको किसी भी बात पर विटनेस बनाया जा सकता है। मतलब कि अगर उन्होंने कोई मर्डर विटनेस कर लिया तो उनको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा ये बताने के लिए, ना ही उनको बेसिकली इस बात का पूछा जा सकता है। प्रोसिक्यूट कर नहीं सकते हैं। उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके पास सेम टू सेम स्पॉन्सरशिप होती है, सेम टू सेम इम्यूनिटीज होती है। द सेम कंसुलर जो होते हैं, जो सैटेलाइट ऑफिस में होते हैं, इनके पास बस थोड़ी सी पावर कम होती है। जो एक कंसुलर ऑफिसर्स होते हैं ये अरेस्ट और डिटेन हो जाते हैं इफ फॉर अ फेलनी एंड पर्सुएंट टू वारंट। अगर इन्होंने इतना सीरियस क्राइम कर दिया है और पुलिस ने और या कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया है उनके अरेस्ट का, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको अरेंज कर लिया जाए। बाकी बियॉन्ड दैट मोर और लेस ठीक है, सेम टू सेम अप्लाई होता है। नो फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, टेस्टिमनी मे नॉट बी कंपेल्ड इन एनी केसेस। तो किसी केस में इन्होंने मर्डर विटनेस कर लिया, इनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि अगर आप विटनेस बन के आना चाहे तो आ सकते हैं। कंपेल तभी भी नहीं किया जा सकता, और ऑफिशियल केसेस में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। नो फॉर ऑफिशियल एक्ट, अदरवाइज यस प्रोसिक्यूटेड। ऑफिशियल एक्ट के लिए तो किसी को भी प्रोसिक्यूट नहीं होगा, कोई भी जिसको भी डिप्लोमेट एक्सेस अवेलेबल है। वियना कन्वेंशन कहती है कि द इम्यूनिटी एंजॉयड बाय डिप्लोमेट पोस्टेड इन द एम्बेसी इज इनवायलेबल। नहीं कर जा, इसको वायलेट कर ही नहीं सकता। अगर रेटिफाई कर दिया, ये सबके देश के ऑर्डिनरी कानूनों में इंक्लूड कर दिया गया है। डिप्लोमेट कैन नॉट बी अरेस्टेड और डिटेन इफ पॉसिबल फॉर डिप्लोमेट्स होम कंट्री टू वेव इम्यूनिटी, बट दिस कैन हैपन ओनली व्हेन द इंडिविजुअल हैज कमिटेड अ सीरियस क्राइम अनकनेक्टेड विद देयर डिप्लोमेटिक। अल्टरनेटली द होम कंट्री में प्रोसिक्यूट द इंडिविजुअल। ऐसा कभी होता नहीं है, कोई भी कंट्री अपने खुद के डिप्लोमेट की जो इम्यूनिटी है उसको वेव ऑफ नहीं करता। अब नेशन के पास हर नेशन की एक ही एम्बेसी होती है, यूजुअली दूसरे नेशन की कैपिटल में, यूजुअली इन द कैपिटल। मल्टीपल कंसुलेट ऑफिसेज हो सकते हैं जनरली, इन जनरल। अच्छा, ऐसा होने का रीजन इसलिए होता है कि बेसिकली उस सिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे कि अगर हम जाएं, जैसे कि हम जर्मनी जाते हैं, जर्मनी यूनाइटेड किंगडम वुड बी बेटर, कनाडा वुड बी ए बेटर एग्जांपल। जैसे हम कनाडा में हमारा जो एक एम्बेसी है तो वो उनकी कैपिटल में होगा, लेकिन कनाडा के और भी कई सारे शहर हैं जहां पर इंडियन पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो फिर उनको सर्व करने के लिए एक कंसुलर ऑफिस दूसरे शहरों में भी खोला जा सकता है, लाइक दैट। डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन एन एम्बेसी गेट इम्यूनिटी अलॉन्ग विद द फैमिली मेंबर्स। डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन द कॉन्सुलेट्स आल्सो गेट इम्यूनिटी मोर और लेस, बट बहुत सीरियस केसेस में उनको छोड़ी जाती है। अब जियांग, जो कि इनकी बेल्जियन एम्बेसडर की वाइफ है, एंजॉयज द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, तो उन्होंने थप्पड़ तो मार दिया है
बुटीक के एम्प्लॉय को, हाउएवर द साउथ कोरिया विल नॉट बी एबल टू एंड शैल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. बट यस, दिस इज रेज्ड मेजर सोशल मीडिया इशू. उन्होंने इससे सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी डेफिनेटली हो गई है कि डज डिप्लोमेट हैव सो मेनी राइट्स कि वो बेसिकली उनको मर्जी से तोड़ भी सकते हैं. इसका क्या फायदा इन चीजों का. बट टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड टू इंश्योर, क्योंकि यदि आप सोच के देखिए ना, पाकिस्तान और भारत ऐसे जो थोड़े से ऐसे जो रिश्ते मेंटेन करते हैं पाकिस्तान और भारत, यहां पे एक दूसरे को पॉलिटिकल पॉन बनाया जा सकता है डिप्लोमेट्स को. इंडिया में पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, किसी भी छोटी मोटी बहाने के बेसिस पर पार्किंग टिकट हुई और किसी ने हमारे डिप्लोमेट को पकड़ लिया, दिस विल गिव देम ए लेवरेज. वो बेसिकली फिर उससे हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं पर्टिकुलरली. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. हाँ, बट ये वाली बात है कि ये कॉन्वर्सेशन चल रही है कि जो ऐसे ट्रिमेंडसली सीरियस क्राइम होते हैं, वेर यू एंड अप किलिंग समवन, डज दैट मीन कि उस समय भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी. क्योंकि आपको हमने जितने भी 5 केसेस बताए थे, उसमें से कोई भी एक भी केस ऐसा नहीं था जिसके अंदर वो ऑफिशियल वर्क के समय कुछ ऐसा हुआ हो. इट वॉज कंप्लीटली आउटसाइड द ऑफिशियल वर्क. हाउएवर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कंप्लीटली उनके ऊपर अप्लाई होती थी क्योंकि वो एम्बेसी के फैमिली मेंबर्स थे या फिर स्वयं एम्बेसडर थे. आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, जहां पर क्लासेस और पीडीएफ्स आपके साथ शेयर होते हैं. बियॉन्ड दैट, टू कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, फिगर मी आउट ऑन एनी सोशल मीडिया. बस अमित किरोड़ ढूंढ लीजिएगा एंड वी कैन कनेक्ट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.